और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री आवास पर जो अहम बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेना के प्रमुख इस बैठक में शामिल हुए और इन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी जानकारी दी है। अभी तक की जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगातार ये बैठकों का दौर चल रहा है और हर एक जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। और इसी क्रम में ये अहम बैठक जो चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। तीनों सेना प्रमुख इस बैठक में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद थे, सीडीएस अनिल चौहान और साथ ही एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में शामिल हुए। तस्वीर उस बैठक के दौरान की है जिस तस्वीर को भी जारी किया गया और हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये अहम बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई और जो पाकिस्तान के साथ इस वक्त तनातनी है और पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया जा रहा है, रिहायशी इलाकों में, अस्पतालों में, स्कूलों पर जो हमला किया जा रहा है ड्रोन के जरिए, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई। और इसके साथ ही भारत की सेना की तरफ से जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई के बारे में भी जानकारी दी गई। हम आपको बता दें कि भारत की सेना ने पाकिस्तान के एयरबेस को नुकसान पहुंचाया और उसको नेस्तनाबूद किया। इस पूरी जानकारी इसके बारे में प्रधानमंत्री को दी गई और हर जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। और बैठकों का दौर जो चल रहा है उसमें रणनीतियों पर भी चर्चा हो रही है। आगे की क्या रणनीति होगी इस पर भी चर्चा हो रही है। और इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि G7 के देशों की तरफ से भी इस तनाव को लेकर चिंता जाहिर की गई है। अमेरिका की तरफ से तनाव को कम करने के लिए कहा गया है भारत और पाकिस्तान से। भारत ने अपनी स्थिति पूरी तरह से साफ कर दी है कि उसकी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं, उसकी लड़ाई आतंक के खिलाफ है। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था, पहले ही दिन यह कह दिया था कि आतंक पर जीरो टॉलरेंस रहेगा। महिमा कटारिया हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। महिमा, बैठक खत्म हो गई, क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर? आनंद, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हाई लेवल मीटिंग थी जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे, एनएसए मौजूद थे, रक्षा मंत्री उसमें मौजूद थे, सीडीएस उसमें मौजूद थे। तमाम चीजों को, या कहना ये गलत नहीं होगा, तमाम एस्पेक्ट्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा गया। क्योंकि आपको याद होगा सबसे पहली बैठक जो सेनाओं के प्रमुख के साथ हुई थी प्रधानमंत्री की, तो खुला हाथ दिया गया था कि आप टारगेट सेट करिए और ऑपरेशन कैरी फॉरवर्ड कीजिए। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार प्रधानमंत्री के आवास पर बैठक चल रही है। लेकिन जिस तरीके का रवैया पाकिस्तान ने आनंद अपनाया हुआ है, समझने का नाम नहीं ले रहा। डिप्लोमेटिक टाइज जब भारत ने खत्म की, उसी से पाकिस्तान को अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि किसी भी तरीके की रणनीति नहीं बनानी चाहिए थी और किसी भी तरीके की चीज को एस्केलेट नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब पाकिस्तान इस लेवल पर उतर गया है कि सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। तो भारत ने ये साफ कर दिया था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई हुई तो भारत जो है वो जवाब जरूर देगा। और जिस तरीके का मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को भारत दे रहा है, चाहे तो उनके ऑपरेशंस को न्यूट्रलाइज करना हो, हम किसी भी तरीके का हमला भारत पर नहीं होने दे रहे। और साथ ही साथ जिस तरीके की रणनीति अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बनाई जा रही है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बनाई जा रही है, ग्राउंड पे क्या कुछ चीजें हो रही है उसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपडेट दी जा रही है टाइम टू टाइम कि किस तरीके से और क्या कुछ जो एक्शन है वो सेनाओं की तरफ से लिए गए और अब क्या कुछ बेहतर करने के लिए एक्शन जो है वो सेना ले सकती है। तो तमाम बातों का डिस्कशन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां पर मौजूद थे। हालांकि खुद एनएसए मौजूद थे। आज पूरे दिन में 3 के लगभग बैठक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल के साथ ही, यानी एनएसए के साथ ही, तमाम चीजों का एस्पेक्ट्स को समझा गया कि किस तरीके से और क्या परिस्थितियां यहाँ पर आ रही हैं, तमाम बातें किस तरीके से हमें फेक प्रोपेगेंडा से भी अपने आप को बचाना है, अपने देश के देशवासियों को बचाना है। तो तमाम चीजें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज आनंद इस बैठक में डिस्कस की गई। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए महिमा कटारिया।